हिमालय की तलहटी में बसा कपिलवस्तु राज्य समृद्धि, शांति और वैभव का प्रतीक था। वहां के राजा शुद्धोधन न्यायप्रिय थे और रानी महामाया अपनी करुणा और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध थी। वर्षों तक संतान न होने के बाद पूरे राज्य में एक ही प्रार्थना थी, राजमहल में एक उत्तराधिकारी का जन्म हो। एक रात रानी महामाया ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि आकाश से एक श्वेत हाथी, जिसकी सूंड में सफेद कमल था, उनके समीप आया और प्रकाश की किरणों के बीच उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। राज्य के विद्वान नर्षियों ने इस स्वप्न का अर्थ बताया। एक असाधारण बालक जन्म लेने वाला है, जो या तो महान सम्राट बनेगा या संसार को सत्य का मार्ग दिखाने वाला महान ज्ञानी। कुछ समय बाद लुंबिनी के उपवन में रानी महामाया ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ, अर्थात जिसका उद्देश्य अवश्य पूरा होगा। जन्म के कुछ ही दिनों बाद महान तपस्वी ऋषि असित राजमहल पहुंचे। उन्होंने बालक सिद्धार्थ को देखा। उनके चेहरे पर पहले मुस्कान आई, फिर उनकी आंखों में आंसू भर आए। राजा शुद्धोधन घबरा गए और कारण पूछा। ऋषि असित बोले, महाराज, यह बालक साधारण नहीं है। यह एक दिन समस्त संसार को करुणा, सत्य और शांति का मार्ग दिखाएगा। मुझे दुख केवल इस बात का है कि मैं उस समय तक जीवित नहीं रहूंगा जब यह ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। राजा चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान चक्रवर्ती सम्राट बने। इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि सिद्धार्थ को जीवन के किसी भी दुख, बीमारी, बुढ़ापे या मृत्यु का दृश्य कभी देखने नहीं दिया जाएगा। महल के भीतर उनके लिए सुख सुविधाओं का ऐसा संसार बनाया गया जहां केवल आनंद ही आनंद दिखाई देता था। लेकिन बचपन से ही सिद्धार्थ का स्वभाव अलग था। वे घायल पक्षियों की सेवा करते, भूखे लोगों को भोजन देते और हर जीव के प्रति दया रखते। एक दिन उन्होंने एक घायल हंस को बचाया, जिसे उनके चचेरे भाई देवदत्त ने तीर से घायल किया था। देवदत्त ने कहा, यह मेरा शिकार है। सिद्धार्थ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिसे मारना चाहता है उससे अधिक अधिकार उस व्यक्ति का है जो उसके प्राण बचाना चाहता है। राजा ने भी निर्णय दिया कि हंस सिद्धार्थ के पास ही रहेगा। उस दिन पूरे महल ने देखा कि बालक सिद्धार्थ के भीतर असाधारण करुणा है। समय बीतता गया। सिद्धार्थ शिक्षा, शस्त्र विद्या, राजनीति और दर्शन हर क्षेत्र में निपुण होते गए। लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता, यदि जीवन केवल सुख के लिए है तो मन कभी पूरी तरह संतुष्ट क्यों नहीं होता? यही प्रश्न आगे चलकर उन्हें सत्य की खोज के मार्ग पर ले जाएगा। राजकुमार सिद्धार्थ अब युवा हो चुके थे। वे शस्त्र विद्या, नीति, दर्शन और सभी राजकीय कलाओं में निपुण थे। राजा शुद्धोधन को विश्वास था कि उनका पुत्र एक दिन महान सम्राट बनेगा। उन्होंने सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से करा दिया। कुछ समय बाद उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। राजमहल में हर प्रकार का सुख था, लेकिन सिद्धार्थ के मन में एक खालीपन बना रहता था। वे अक्सर सोचते, क्या केवल सुख सुविधाएं ही जीवन का उद्देश्य हैं? राजा शुद्धोधन ने आदेश दे रखा था कि सिद्धार्थ जहां भी जाएं, वहां केवल सुंदरता और आनंद ही दिखाई दे। लेकिन एक दिन नियति ने सब बदल दिया। पहला दृश्य, बुढ़ापा। एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी छन्ना के साथ रथ पर नगर भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने पहली बार एक बहुत बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसके शरीर में ताकत नहीं थी, कमर झुक चुकी थी और वह कांपते हुए चल रहा था। सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? छन्ना ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह बुढ़ापा है। समय के साथ हर मनुष्य बूढ़ा होता है। सिद्धार्थ गहरे विचार में डूब गए। दूसरा दृश्य, बीमारी। कुछ दिनों बाद वे फिर नगर गए। इस बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था।
उन्होंने पूछा, क्या हर मनुष्य बीमार पड़ सकता है? छन्ना ने कहा, हां राजकुमार, बीमारी किसी को भी हो सकती है। सिद्धार्थ का मन विचलित हो उठा। तीसरा दृश्य, मृत्यु तीसरी बार उन्होंने लोगों को एक शव लेकर जाते देखा। पीछे परिवार के लोग रो रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्या हो रहा है? छन्ना ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमार, यह मृत्यु है। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना ही पड़ता है। यह सुनकर सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। पहली बार उन्हें जीवन की नश्वरता का अनुभव हुआ। चौथा दृश्य, सन्यासी। कुछ समय बाद उन्होंने एक शांत, प्रसन्न और निर्भय सन्यासी को देखा। उन्होंने पूछा, इसके चेहरे पर इतनी शांति क्यों है? छन्ना ने उत्तर दिया, इसने संसार के मोह का त्याग कर सत्य की खोज का मार्ग चुना है। यही वह क्षण था जिसने सिद्धार्थ के जीवन की दिशा बदल दी। वैराग्य का निर्णय। उस रात सिद्धार्थ सो नहीं सके। वे सोचते रहे, यदि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता तो सच्चा सुख कहां है? उन्होंने निश्चय किया कि वे उस सत्य की खोज करेंगे जिससे मनुष्य दुख से मुक्त हो सके। उसी रात वे अपने कक्ष में गए। यशोधरा और छोटे राहुल गहरी नींद में थे। सिद्धार्थ ने उन्हें प्रेम से देखा, लेकिन उन्हें जगाया नहीं। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं लौटूंगा, लेकिन तब जब मैं ऐसा मार्ग खोज लूंगा जो केवल मेरे परिवार ही नहीं, पूरे संसार के लिए कल्याणकारी हो। उन्होंने अपने प्रिय घोड़े कंथक और सारथी छन्ना के साथ महल छोड़ दिया। नगर की सीमा पर पहुंचकर उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, आभूषण त्याग दिए और साधारण वस्त्र पहन लिए। उन्होंने छन्ना से कहा, आज से मैं राजकुमार नहीं, सत्य का एक साधक हूं। छन्ना की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे समझ चुके थे कि अब सिद्धार्थ को कोई नहीं रोक सकता। उस रात से राजकुमार सिद्धार्थ का नया जीवन शुरू हुआ। एक ऐसा जीवन जिसमें न महल था, न वैभव, केवल सत्य की खोज थी। राजमहल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ अकेले निकल पड़े। अब उनके पास न राजसी वस्त्र थे, न धन, न सेवक। उनके पास केवल एक प्रश्न था, क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे मनुष्य जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के दुख से मुक्त हो सके? उन्होंने सबसे पहले उस समय के प्रसिद्ध आचार्यों से शिक्षा ली। उन्होंने गहन ध्यान, योग और समाधि की अनेक विधियां सीखीं। वे शीघ्र ही अपने गुरुओं के समान कुशल हो गए, लेकिन उनके मन को संतोष नहीं मिला। उन्होंने सोचा, यह ज्ञान मन को कुछ समय शांत करता है, लेकिन दुख का स्थायी अंत नहीं करता। मुझे आगे बढ़ना होगा। कठोर तपस्या की शुरुआत सिद्धार्थ 5 अन्य तपस्वियों के साथ घने जंगल में रहने लगे। उन्होंने शरीर पर विजय पाने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या शुरू की। वे कई कई दिनों तक भोजन नहीं करते, कभी केवल एक दाना चावल खाते, कभी एक बूंद पानी पर दिन बिताते। उनका शरीर इतना कमजोर हो गया कि उनकी पसलियां साफ दिखाई देने लगीं। लोग उन्हें देखकर कहते, ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की होगी। लेकिन एक दिन ध्यान करते समय वे अत्यधिक कमजोरी के कारण भूमि पर गिर पड़े। उसी क्षण उनके मन में एक गहरा विचार आया, यदि शरीर ही न रहे तो सत्य की खोज कौन करेगा? अत्यधिक भोग भी गलत है और अत्यधिक कष्ट भी। सत्य इन दोनों के बीच के मार्ग में है। यही विचार आगे चलकर मध्यम मार्ग का आधार बना। सुजाता की खीर। उसी समय पास के गांव की एक युवती सुजाता ने उन्हें देखा। उसने समझा कि यह महान तपस्वी हैं। वह श्रद्धा से उनके लिए दूध और चावल की खीर लेकर आई। सिद्धार्थ ने शांत मन से वह खीर स्वीकार की। 5 तपस्वियों ने यह देखकर सोचा, सिद्धार्थ तपस्या छोड़ चुके हैं, अब ये कभी सत्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वे उन्हें छोड़कर चले गए। लेकिन सिद्धार्थ जानते थे कि सच्ची शक्ति शरीर को नष्ट करने में नहीं, बल्कि मन को जीतने में है। बोधि वृक्ष की ओर शरीर में थोड़ी शक्ति लौटने के बाद सिद्धार्थ उरुवेला पहुंचे।
वहां एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उन्होंने निश्चय किया, जब तक मुझे अंतिम सत्य का ज्ञान नहीं होगा, मैं इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वे गहरे ध्यान में बैठ गए। दिन बीतते गए, रातें बीतती गईं। उनका मन कभी पुरानी यादों में जाता, कभी भविष्य की चिंता करता, लेकिन हर बार वे अपने मन को वापस वर्तमान में ले आते। कहा जाता है कि उसी समय मार, प्रलोभन और अज्ञान का प्रतीक ने उन्हें विचलित करने का प्रयास किया। कभी भय दिखाया गया, कभी शक्ति का लालच, कभी सुख का आकर्षण, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। उन्होंने मन ही मन कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। रात गहराती गई। पूर्व दिशा में धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगा और उसी क्षण सिद्धार्थ के भीतर भी ज्ञान का सूर्य उदित होने वाला था। रात का अंतिम पहर था। आकाश गहरा नीला हो चुका था। जंगल शांत था। केवल पत्तों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे अचल बैठे थे। उनका शरीर स्थिर था, लेकिन भीतर एक महान परिवर्तन घट रहा था। उन्होंने अपने मन को पूरी तरह देखना शुरू किया। विचार आते जाते, स्मृतियां उठती, मिट जाती, इच्छाएं जन्म लेती और शांत हो जाती। पहली बार वे मन को उससे जुड़कर नहीं, बल्कि उसे साक्षी बनकर देख रहे थे। धीरे धीरे उन्हें अनुभव हुआ कि मनुष्य का दुहक बाहरी संसार से नहीं, बल्कि भीतर की तृष्णा, आसक्ति और अज्ञान से उत्पन्न होता है। जब मन किसी वस्तु को पकड़ना चाहता है, तब दुख जन्म लेता है। जब मन उसे खोने से डरता है, तब दुख बढ़ता है। गहरी ध्यानावस्था में उन्होंने अपने अनेक जन्मों का अनुभव किया। उन्होंने देखा कि कर्मों की धारा जीवन को आगे बढ़ाती है। उन्होंने यह भी देखा कि प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है और दुख से बचना चाहता है, फिर भी अज्ञान के कारण वही कर्म करता है जो उसे बंधन में बांध देते हैं। रात और गहरी हुई। अचानक उनके भीतर अद्भुत स्पष्टता प्रकट हुई। उन्होंने जाना, जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत संभव है, उस अंत तक पहुंचने का एक मार्ग है। यही आगे चलकर 4 आर्य सत्य कहलाए। उसी क्षण उनका अज्ञान समाप्त हो गया। उनके भीतर करुणा, ज्ञान और शांति का अथाह प्रकाश फैल गया। पूर्व दिशा में सूर्य उदित हो रहा था और उसी क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके थे, जागृत पुरुष। समय बीतता गया। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने वाले भगवान बुद्ध अब पूरे भारत में करुणा, सत्य और अहिंसा का संदेश दे रहे थे। राजाओं से लेकर साधारण किसानों तक, अमीरों से लेकर गरीबों तक, हर कोई उनकी वाणी सुनने के लिए दूर दूर से आता था। बुद्ध ने कभी किसी से यह नहीं कहा कि केवल उनकी बात मानो। वे कहते थे, मेरी बात को केवल इसलिए सत्य मत मानो कि मैंने कहा है। उसे अपने जीवन में परखो, समझो और अनुभव करो। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। वे अंधविश्वास नहीं, अनुभव का मार्ग सिखाते थे। अंगुलीमाल का परिवर्तन एक समय की बात है। एक भयानक डाकू था अंगुलीमाल। लोग उसका नाम सुनकर कांप जाते थे। उसने अनेक लोगों की हत्या की थी और उनकी उंगलियों की माला पहनता था। जब उसे पता चला कि बुद्ध उसी जंगल से गुजरने वाले हैं, तो उसने उन्हें रोकने का निश्चय किया। वह तलवार लेकर बुद्ध की ओर दौड़ा। आश्चर्य की बात यह थी कि बुद्ध सामान्य गति से चल रहे थे, फिर भी अंगुलीमाल उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। थककर उसने चिल्लाकर कहा, रुको सन्यासी। बुद्ध शांत स्वर में बोले, मैं तो बहुत पहले रुक चुका हूं अंगुलीमाल। अब तुम्हें रुकना है हिंसा, क्रोध और अज्ञान से। ये शब्द सीधे उसके हृदय में उतर गए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन एक हत्यारा
एक करुणामय भिक्षु बन गया। अंतिम यात्रा लगभग 45 वर्षों तक बुद्ध ने लोगों को धर्म का मार्ग दिखाया। फिर एक दिन उन्हें महसूस हुआ कि उनके शरीर का समय पूरा होने वाला है। वे अपने शिष्यों के साथ कुशीनगर पहुंचे। वहां 2 साल वृक्षों के बीच वे विश्राम करने लगे। उनके प्रिय शिष्य आनंद की आंखों में आंसू थे। आनंद ने कहा, भगवान, आपके बिना हम क्या करेंगे? बुद्ध ने प्रेम से कहा, आनंद, किसी व्यक्ति को अपना सहारा मत बनाओ, अपने भीतर ज्ञान का दीपक जलाओ। फिर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया, अपदीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। उन्होंने आगे कहा, इस संसार में जो भी बना है वह एक दिन नष्ट होगा, इसलिए प्रमाद मत करो, जागरूक होकर अपना जीवन जियो। यही उनके अंतिम शब्दों में से एक माने जाते हैं। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने शांत मन से महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके जाने के बाद उनके शिष्य रोने लगे, लेकिन उन्हें बुद्ध की शिक्षा याद आई, जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है, इसलिए शोक में नहीं, सत्य के मार्ग पर चलो। बुद्ध की सबसे बड़ी सफलता, बुद्ध ने कोई महल नहीं बनाया, उन्होंने कोई सेना नहीं खड़ी की, उन्होंने कोई युद्ध नहीं जीता। फिर भी वे संसार के सबसे महान व्यक्तियों में गिने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मनुष्य के मन को जीतने का मार्ग सिखाया। आज भी करोड़ों लोग उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हैं। उनका संदेश सीमाओं, भाषाओं और धर्मों से परे है। इस कहानी का संदेश, यदि एक राजकुमार अपना सब कुछ छोड़कर सत्य की खोज कर सकता है, यदि एक डाकू अंगुलीमाल बदल सकता है, यदि दुख में डूबा हुआ मन भी शांति पा सकता है, तो कोई भी इंसान अपने जीवन को बदल सकता है। याद रखिए, क्रोध से नहीं, करुणा से जीत मिलती है। लोभ से नहीं, संतोष से सुख मिलता है। दूसरों को हराने से नहीं, स्वयं पर विजय पाने से महानता मिलती है। भगवान बुद्ध का जीवन हमें यही सिखाता है कि सच्ची सफलता धन, पद या शक्ति में नहीं, बल्कि शांत, जागरूक और करुणामय मन में है।